होने वाला था। मेरे कन्हैया की सेना बने दुर्योधन के सारथी दुर्योधन की तरफ, और मेरे भगवान कन्हैया अर्जुन के सारथी बने, रथ के सारथी बने। भगवान कन्हैया अर्जुन के रथ के सारथी बने। बोली बांके बिहारी लाल की। जब महाभारत का युद्ध नियुक्त किया गया तब शकुनी ने कहा कि दुर्योधन आप जाइए और जाकर के भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगिए। आप जाइए जाकर के भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगिए। तो वो दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के शयन कक्ष में पहुंचा तो क्या देखा कि मेरे कन्हैया सोए हुए हैं। तो जाकर के दुर्योधन भगवान कन्हैया के सिरहाने की ओर खड़ा हो गया। इधर में अर्जुन भी आए भगवान कन्हैया से सहायता मांगने के लिए। तो वो अर्जुन मेरे कन्हैया के चरणों की तरफ खड़े हो गए, पैरों की तरफ खड़े हो गए। बहुत देर हो गई, मेरे गोविंद की नींद खुली, आंख खुली तो सबसे पहले दृष्टि गई अर्जुन पर। कहा कि अर्जुन आप कितनी देर के आए हो। उसी समय दुर्योधन बोल पड़ा कि प्रभु ये पहले नहीं, मैं पहले आया हूँ। भगवान कन्हैया कहने लगे दुर्योधन मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर गई, इसलिए मुझे तो यही मालूम पड़ता है कि अर्जुन ही पहले आया है। लेकिन दुर्योधन कहता है कि नहीं प्रभु मैं पहले आया हूँ। भगवान कन्हैया कहने लगे ठीक है तो बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। और एक और बात कि एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा। तो दुर्योधन ने विचार किया कि ये केवल भगवान कन्हैया क्या कर सकते हैं। तो उस दुर्योधन ने भगवान कन्हैया की सेना ले ली। अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुझे क्या चाहिए। कहा कि गोविंद मुझे तो केवल आप ही चाहिए, जिसके साथ में आप हो तो मेरा तो वैसे ही कल्याण हो जाएगा, मेरी तो वैसे ही जीत है। भगवान कन्हैया कहने लगे अर्जुन मैं युद्ध में अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध में अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, केवल तुम्हारा सारथी बन सकता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर है तो हाँ करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अर्जुन कहने लगा कि प्रभु मुझे सब कुछ मंजूर है, अब तो अपने जीवन रूपी रथ की बागडोर आपके हाथ में सौंपती हूँ, चरणों में सौंपती हो, तो अब मुझे किस बात की चिंता, किस बात का डर। भगवान कन्हैया कहने लगे अर्जुन मार दीजिए इस कर्ण को। भगवान कन्हैया से अर्जुन कहते कि नहीं प्रभु ये तो अधर्म है, आप ऐसे मारिए, इस पर अपना बाण छोड़िए क्योंकि यही अवसर है आपके पास में। भगवान कन्हैया के कहने पर आज अर्जुन ने उस कर्ण पर बाण छोड़ दिया। जैसे ही बाण लगा सीने में जाकर एक निहत्थे पर वार किया है, करवाया है, ये तो अधर्म है। भगवान कन्हैया कहने लगे कर्ण अब तुझे धर्म की बात याद आ रही है। दुर्योधन इतना दुखी हो गया कि वहीं पर वो पछाड़ खाकर के गिर पड़ा। तो इधर में आज जैसे ही द्रौपदी आई है अपने कच्छ में, तो क्या देखा है, अपने कच्छ में गई है महल में अंदर, तो खून की नदियां बह रही है, रक्त ही रक्त बह रहा है। आज जैसे ही द्रौपदी ने देखा तो पछाड़ खाने लगी और रो रही है, करुण क्रंदन कर रही है। आज जैसे ही देखते ही पांचों पुत्रों के धड़ ही धड़ नजर आ रहे हैं, सिर नजर नहीं आ रहे हैं और पछाड़ खा रही है। कहते हैं भक्तों जैसे किसी माँ का अगर एक पुत्र मर जाए तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है, टुकड़े टुकड़े करके से शेर के आगे डाल दूं, तुम ही बताओ द्रौपदी इसे कैसे मारूं। तो भक्तों आज वो द्रौपदी
द्रौपदी जिसे मेरा कन्हैया बहन कहता है, जिसे मेरा कन्हैया सखी कहता है, क्या उसके मन में करुणा नहीं होगी? तो आज वो द्रौपदी कहती है, हे अर्जुन छोड़ दो इसे, मत मारो इसे, छोड़ दो, मत मारो इसे। तो अर्जुन कहते हैं क्यों? बोली क्योंकि ये ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है, इसीलिए छोड़ दो इसे, मत मारो, क्योंकि इसे मारने से मेरे पुत्र वापस तो आ नहीं सकते, जीवित तो होंगे नहीं। और एक माँ का दर्द ही समझ सकती है, कोई और नहीं समझ सकती। इसीलिए अर्जुन मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं अपने पुत्रों की लाश पर विलाप कर रही हूँ और इसकी माँ भी इसकी लाश पर विलाप करे, मैं नहीं चाहती, छोड़ दो इसे। अर्जुन कहने लगे द्रौपदी क्या कहती हो, छोड़ दे, इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, सट के साथ में सटता का व्यवहार करना चाहिए, इसे मरना तो 5 बार चाहिए, क्योंकि इसने हमारे पुत्रों को 5 पुत्रों को मारा है, लेकिन ये मरेगा तो एक को मारने के योग्य नहीं होता है। और बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी हो, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हे अर्जुन ये बालकों का हत्यारा है, इसे छोड़ना भी पाप होगा, और ये ब्राह्मण है, इसे मारना भी पाप होगा, इसे मारो भी मत और छोड़ो भी मत। आज एकदम से धर्म संकट में पड़ गया, सभी कहने लगे ये कौन सी बात हुई कि मारो भी मत और छोड़ो भी मत। पूरी सभा में सन्नाटा सा छा गया। तो आज उसी समय अर्जुन गोविंद के मन की बात को ताड़ गए। उसी समय अर्जुन ने उस अश्वत्थामा के दाढ़ी मूंछ मोड़ दिए और बालों की मणि को, सर से मणि को बाहर निकाल लिया। कन्हैया चाहे मेरा जीवन भले ही चले जाए, चाहे मेरा जीवन भले ही चले जाए, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कीजिए। अगर आज ये मर गया तो आज पांडव गोविंद चाहे तुम मेरी जान भले ही ले लो, लेकिन मेरे बच्चों की प्राणों को बचाइए, मेरे बच्चों को बचाइए। और रो रो करके दुर्योधन इतना दुखी हो गया कि वहीं पर वो पछाड़ खा करके गिर पड़ा। तो इधर में आज जैसे ही द्रौपदी आई है अपने कच्छ में, तो क्या देखा है, अपने कच्छ में गई है महल में अंदर, तो खून ही रक्त बह रहा है। आज जैसे ही द्रौपदी ने देखा तो पछाड़ खाने लगी और रो रही है, करुण क्रंदन कर रही है। आज जैसे ही देखते ही 5 पुत्रों के धड़ ही धड़ नजर आ रहे हैं, सिर नजर नहीं आ रहे हैं और पछाड़ खा रही है। कहते हैं भक्तों, जैसे किसी माँ का अगर एक पुत्र मर जाए तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है, टुकड़े टुकड़े करके